हेलो दोस्तों, मैं कमलेश मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमलेश मैथ एंड फिजिक्स पर। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग खतरनाक तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो आप लोग के एग्जाम में हर साल पूछता है। इस टॉपिक्स को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा आप लोग, और अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है उसके फार्मूले के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और जो ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आप लोग के परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा आप लोग। और जो ये यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए आप लोग, इस वीडियो को लाइक करिए आप लोग, और मैक्सिमम लोग के पास इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, ठीक ना। आज की क्लास में हम लोग संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होगी उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक ना। ध्यान से आप लोग देखिए यहाँ पे, या तो आप लोग से कहेगा कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला लिखने के लिए कहेगा, या डेरिवेशन करने के लिए आप लोग से कहेगा, या तो कहेगा संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी। इस प्रकार से आप लोग से डेरिवेशन पूछेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ध्यान से आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग को दो लेंस दिखाई दे रहे हैं, जो L1 और L2 लेंस दिखाई दे रहे हैं। और जो L1 और L2 लेंस है वह दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो कि L1 और L2 लेंस जो है वो एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं, ठीक ना। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो मुख्य अक्ष है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो इस प्रकार से मुख्य अक्ष है, बोलोगे सर दिखाई दे रहा है हम लोगों को। अब यहाँ पे जो मुख्य अक्ष है उस पर आप लोग देख पा रहे हो कि वस्तु है, जिस वस्तु का नाम यहाँ पे मैं दिया हूँ क्या, कैपिटल O है। अब जब इस वस्तु से जो प्रकाश की किरण होगी अगर इस लेंस पर आपतित हो रही है, तो अभी कुछ टाइम के लिए मान लीजिए आप लोग कि दूसरा लेंस ना हो। अगर यह लेंस दूसरा L2 लेंस ना हो तो उस कंडीशन में बताइए क्या होने वाला है, कि अगर L2 लेंस नहीं होगा तो उस कंडीशन में आप लोग बताओगे कि जो वस्तु है, इस वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश किरण है इस लेंस से अपवर्तन होगा। और उस कंडीशन में आप लोग कहने वाले हो कि जो वस्तु O है, इस O वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन जा रहा है, I डैश पे बन रहा है। यह कब बन रहा है, कि जब L2 लेंस नहीं होता तब की कंडीशन में। तो सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हूं मैं, माना दो पतले लेंस L1 व L2 को संपर्क में रखकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। माना इसकी फोकस दूरी, जो पहला लेंस है इसकी फोकस दूरी मान लीजिए f1 है, और जो दूसरा लेंस इसकी भी फोकस दूरी क्या है, f2 है। इस प्रकार से मान सकते हो आप लोग। अब यहाँ पे देखो माना हो क्या, यदि लेंस L2 ना हो तो वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पे बनता है। अगर मैं कुछ टाइम के लिए मान लेता हूं कि जो L2 लेंस है यह नहीं होता, अगर यह ना होता तो उस कंडीशन में आप लोग कहने वाले हो कि जो वस्तु O है, इस O वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बन जाएगा, तो आप लोग कहने वाले I डैश पे बन जाएगा। जब इस O वस्तु का प्रतिबिंब I डैश पे बन जाएगा तो उस कंडीशन में आप लोग कहने वाले हो कि जो यह लेंस है और यहाँ पे वस्तु है, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहने वाले हैं, वस्तु दूरी कहने वाले हैं। और वस्तु दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, U से लिखते हैं। इसका मतलब आप लोग कहने वाले यह दूरी क्या होगा, U होने वाला है। और इस लेंस से अगर पूछूं कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, तो आप कहने वाले I डैश से बन रहा है। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है उसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, I डैश का नाम दे रहा हूँ। देख पा रहे हो आप लोग, जो यह लेंस है, इस लेंस के द्वारा जो वस्तु O है, इस वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, I डैश पे बन रहा है। तो इसका मतलब आप लोग कहने वाले प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, I डैश हो जाएगा, ठीक ना। तो पहले तो हम लोग पहले लेंस की बात करता हूँ, फिर दूसरे लेंस की बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लिख सकता हूँ, बोलोगे सर लिखा जा सकता है। और अगर हम लोग पतले लेंस की बात करें, पहले लेंस की अगर हम लोग बात करें, तो पहले लेंस के लिए अगर पूछो आप लोग से कि बताइए पहले लेंस की फोकस दूरी क्या है, f1 है। तो यहाँ पे जहां पे f है वहां पे मैं लिखूंगा f1 इक्वल टू, अगर पूछूं कि जो पहला लेंस है, इस पहले लेंस के लिए वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बना है, v डैश पे बन रहा है, या v डैश दूरी पे बन रहा है, तो इसका मतलब 1/, में क्या होगा, v डैश माइनस। अगर पूछो वस्तु दूरी कितना है, तो आप लोग कहने वाले वस्तु दूरी क्या है, स्मॉल u है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1/u हो जाएगा। इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण नंबर 2 है। अब क्या करिए आप लोग, अगर जिस प्रकार से आप लोग पहले कंडीशन में यह मान रहे थे कि जो पहला लेंस है दूसरा लेंस ना ही था, या दूसरा लेंस ना हो, तब के कंडीशन में आप लोग यह रिलेशन निकालो आप लोग। सेम उसी तरीके से एक बार सोचो आप लोग, क्या सोचोगे आप लोग, कि मान लीजिए कि दूसरा लेंस, पहला लेंस ही ना हो। पहले कंडीशन में आप लोग क्या मान रहे थे, कि पहला लेंस हो दूसरा लेंस ना हो। अगर मैं क्या करता हूं कि दूसरे कंडीशन में यह मानता हूं कि पहला लेंस ना हो दूसरा लेंस हो, तो आप देखो अगर यहाँ पे पहले लेंस को भूल जा रहे हो आप लोग, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कहने वाले हो, कि जो यह लेंस होगा, इस लेंस के लिए जो यह प्रतिबिंब I डैश बना था, यह प्रतिबिंब I डैश किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। तो जो यह वाला लेंस होगा, इस लेंस के लिए अगर पूछो आप लोग से कि जो वस्तु का कार्य करेगा वह क्या करेगा, I डैश जो है, जो आप लोग कह सकते हो कि जो या लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बन रहा था, यही प्रतिबिंब क्या होगा, इस वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो उस कंडीशन में आप लोग कह सकते हो कि जो यह लेंस है और जो यह प्रतिबिंब जहां पे बन रहा है, तो उस कंडीशन में इस दूरी को आप लोग क्या कहने वाले हो, जो यह प्रतिबिंब है और जो यह लेंस है, यह जो प्रतिबिंब है
वह तो इस वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब है, लेकिन अगर पूछूं इस वाले लेंस के लिए किसका कार्य कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो यह लेंस है, इस लेंस के लिए अगर पूछूं वस्तु दूरी क्या होगी, तो आप लोग कहने वाले v डैश है, यह दूरी क्या है, v डैश है, ठीक ना। और जो इस वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वह कहां पे बन रहा है, आई पे बन रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोग कहने वाले कि जो यह अंतिम प्रतिबिंब है, या कह सकते हो जो दूसरा लेंस है इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वह क्या बन रहा है, प्रतिबिंब दूरी आप लोग कह सकते हो v है, ठीक ना। तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखो आप लोग, तो यहाँ पे लिखा हूं, अब आई डैश लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है तथा इसका अंतिम प्रतिबिंब आई पर क्या होता है, बनता है। और जब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि अंतिम प्रतिबिंब आई पे बन रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो प्रतिबिंब दूरी होगा वो आप लोग क्या माने हो, यहाँ पे v माने हो, और वस्तु दूरी क्या होगा इस लेंस के लिए, तो आप बताओगे यहाँ पे v डैश होगा। तो आप लोग और दूसरे लेंस की फोकस दूरी आप लोग क्या मानो, f2 माने हुए हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पे 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/v डैश, क्योंकि वस्तु दूरी कितना है, v डैश है, और प्रतिबिंब दूरी क्या है, v है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप लोग जोड़ दीजिए। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ोगे आप लोग, तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, और समीकरण 1 और समीकरण 2 के जो लेफ्ट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगा, और जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में जुड़ेगा। बोलोगे सर जुड़ेगा। यहाँ पे 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v डैश दिखाई दे रहा है आप लोग को, माइनस 1/u दिखाई दे रहा है, प्लस यहाँ पे देखिए 1/v होगा माइनस 1/v डैश। बोलोगे यस सर। आप बताओगे यहाँ पे या प्लस में या माइनस में, इसकी कहानी से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो आप बताओगे 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए प्लस में या माइनस में, तो इसको पहले लिखता हूं इसको बाद में, तो 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। बोलोगे यस सर। 1/v माइनस 1/u को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से आप लोग, 1/v माइनस 1/u को मैं किससे लिख सकता हूँ, 1/f के बराबर लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/f। इसका मतलब 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप लोग कहने वाले कि जो दोनों लेंस अगर क्या हो, यहाँ पे L1 और L2 लेंस देख पा रहे हो, दोनों लेंस कैसे लेंस है, तो आप बताओगे उत्तल लेंस है। और अगर मैं पूछूं कि जब दोनों लेंसों को मैं संपर्क में रख रहा हूं, तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी का फार्मूला होगा वो क्या होगा, तो आप लोग कह सकते हो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। हो जाएगा, बोलोगे यस सर। अब दूसरी बात, एक बात ये भी आप लोग समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए कि जो पहला लेंस वह क्या उत्तल है और दूसरा लेंस क्या हो, अवतल हो। अगर पहला लेंस उत्तल है दूसरा लेंस अवतल है, तो उस कंडीशन में अगर फोकस दूरी का फार्मूला पूछो तो क्या हो जाएगा। तो आप लोग को पता है कि जो अगर दूसरा लेंस अवतल लेंस है, तो उस कंडीशन में जो फोकस दूरी होगी वो किस में होगी, माइनस में होगी। जब फोकस दूरी माइनस में होगी, तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस में 1/f2 हो जाएगा। बात समझे आप लोग। जब यहाँ पे पहला लेंस क्या हो, उत्तल हो, दूसरा लेंस क्या हो, अवतल हो, तो जब अवतल लेंस हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी माइनस में होती है, तो उसका मतलब यहाँ पे 1/f1 माइनस 1/f2 हो जाएगा। या तो आप लोग से कहे कि दोनों लेंस क्या हो, अगर मान लीजिए दूसरी कंडीशन में और लिखता हूं, अगर यहाँ पे मान लीजिए यदि यदि दोनों लेंस यदि दोनों लेंस दोनों लेंस दोनों लेंस अवतल हो अवतल हो, अगर दोनों लेंस अवतल होंगे तो कंडीशन क्या होगी, तो आप सिंपल तरीके से क्या करोगे, आप 1/f इक्वल टू, आप इस वाले फोकस दूरी को भी माइनस लोगे आप लोग, तो इसका मतलब -1/f1 और -1/f2 हो जाएगा, ठीक ना। इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग। तो उस कंडीशन में आप लोग कह सकते हो कि जो संयुक्त फोकस दूरी होगी वह इस वाले फार्मूले से हम लोग क्या करने वाले, निकालने वाले, ठीक ना। इस प्रकार से आप लोग को यह डेरिवेशन करना था। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग, और मैक्सिमम लोग के पास इस वीडियो को आप लोग दबा के शेयर करिए आप लोग। सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।